वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th मैथ उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जायज़ा मशक। जायज़ा मशक मैं आप लोगों को स्टार्ट करवा चुका हूँ। इसके हमने फर्स्ट वाले 6 क्वेश्चन कर लिए थे, पहले 6 हमने क्वेश्चन इसके कर लिए थे इधर तक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 हमारे पास है, दर्ज ज़ैल को वाहिद लोगारिथम की शक्ल में लिखें। ये हम पीछे चैप्टर में भी करके आ चुके हैं। तो ये सिंपल हमने एक दो लोगारिथम हमें दिए हुए, 2 दिए हों या 3 दिए, तो उसको हमने एक लोगारिथम में लिखना होता है। कैसे लिखते थे हम? लोगारिथम के कवानीन को इस्तेमाल करके। तो इनको हम हल करते हैं। ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 वो कहता है 7 log x माइनस 3 log y का स्केयर, y की पावर 2 है। तो 7 log x की पावर 7, ये हमारे पास कानून यूज़ होगा, कुव्वत नमा का कानून। जब हमारे पास कुव्वत नमा होती थी, जो किसी भी चीज़ की कुव्वत आ जाती थी, ताकत पावर में आ जाती, तो उसको हम क्या करते थे? स्टार्ट में ले आते थे। तो ये हमारे पास जो स्टार्ट में है, इसको हम पावर में भी तो लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लॉ का कानून क्या कहता है, अगर पावर में हो तो हमारे पास स्टार्ट में आ जाती है, अगर स्टार्ट में तो उसको हम पावर में ले आते हैं। तो हमने क्या किया, log x की पावर 7 पावर में लिख दिया। उसके बाद माइनस 3 log, अब ये हमारे पास 3 स्टार्ट में, तो इसको भी हमने क्या किया, y की पावर में लेंगे। y की पावर पहले से 2 है, तो ब्रैकेट लगा के आप लिखेंगे 3, तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है, log x की पावर 7 माइनस log y की पावर 3 2 6 हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास माइनस आ गया, तो माइनस आ जाए तो हमारे पास कौन सा कानून अप्लाई हो रहा होता है? लॉ का हमारे पास तकसीम का कानून है। तो तकसीम का कानून हमें क्या कहता है, अगर 2 चीज़ें माइनस हो रही हों लॉग में, तो उसको एक लॉग में लिखें और पहली रकम लिखें हमारे पास x की पावर 7 बटे में लें y की पावर माइनस 6। अगर हमारे पास इस फॉर्म में होता तो हम इसको इस तरह पे एक्सपेंड कर सकते थे, इसको फैलाकर लिख सकते थे, log x की पावर 7 बटे y की पावर 6। ये हमारे पास इसका पहला जूस है। उसके बाद हमारे पास इसका दूसरा जूस है 3 log y माइनस log 32। तो log 3 log 4 हमारे पास log 3 log 4 माइनस log 32, ये हमारे पास है। उसके बाद हमने इसको क्या किया, 3 जो हमारे पास स्टार्ट में, इसको हमने पावर में ले गए, 4 की पावर, कुव्वत नमा का कानून यूज़ किया। तो log 4 की पावर 3 माइनस log 32। log 4 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है, 4 को 3 बार ज़रब दे, 4 ज़रब 4 ज़रब 4, तो ये हमारे पास क्या आता है 64। ये देखें 64, 4 ज़रब 4 16, 16 ज़रब 4, तो 16 चौका कितना होता है हमारे पास 64। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 64। उसके बाद हमने क्या किया, तकसीम का कानून। माइनस आ जाए तो हम क्या करते हैं, तकसीम बटे में लेते हैं। एक log लिखा 64 बटे में हमारे पास क्या log 32, तो ये 32 आ जाएगा। 32 एकम 32, 32 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 64, तो log 2 इसका हमारे पास जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट यूज़ है सवाल नंबर 7 का तीसरा जो, उसमें कहता है कि 1/3 log 5 बेस में असास में 5 दिया हुआ है, 8 प्लस log 5 27 माइनस log 5 3। तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने ये पावर को ऊपर ले गया, जो स्टार्ट में लिखी हुई है उसको उसने पावर बना दी, ताकत बना दी, कुव्वत नमा का कानून यूज़ किया। तो log 5 8 जमा log 5 27, तो होल की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3। ये आ गया हमारे पास माइनस log 5 3, ऐसे ही आ गया सेम एज इट, log 5 8 ज़रब 27। ये देखिए अब हमारे पास इधर कानून कौन सा यूज़ हुआ है, ज़रब का कानून। जब हमारे पास ज़रब होती थी तब हम इसको किस में चेंज करते थे, प्लस में। अब हमारे पास प्लस है तो इसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, ज़रब में। तो इसको हमने ज़रब में चेंज किया, तो हमारे पास क्या आ गया 8 ज़रब 27, होल की पावर उसने दी हुई है 1/3 माइनस log 5 3, ये उसने दिया हुआ। उसके बाद हमारे पास है log 5 8 की तजदीद करें तो हमारे पास क्या आता है 2 की पावर 3। ये देखें 8 की हमने तजदीद की तो हमारे पास क्या है 2 4 8, फिर 2 पे किया 2 2 4, तो 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार। ऐसे हमने 27 की तजदीद की तो हमारे पास क्या आएगा 3 की पावर 3, होल की पावर 1/3 1/3 माइनस log 5 3। उसके बाद हमने इसको क्या किया जी, log 5 2 की पावर 3 हमारे पास आया था। ये क्या हो रहा है, इसके साथ ज़रब हो रहा है, तो इन दोनों के साथ ज़रब हो रहा है। 2 की पावर 3 ज़रब 1/3 ज़रब 3 की पावर 3 ज़रब 1/3, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ज़रब दे दिया, माइनस log 5 3, तो ये 3 3 से कैंसिल, इधर भी 3 3 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा log 5 2 ज़रब 3 माइनस log 5 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ज़रब 3 हमारे पास क्या होता है 6 log 5
6 माइनस log 5 3, तो ये हमारे पास दरमियान में माइनस है, तो इधर कौन सा कानून यूज़ हो रहा है हमारे पास? तकसीम का कानून। तो तकसीम का कानून हमें क्या कहता था, अगर हमारे पास माइनस होती तो उसको हम क्या करते थे, बटे में ले आते थे। अगर हमारे पास बटा होता तो इसको हम माइनस में ले जाते थे। तो हमारे पास क्या आएगा, log 5 6 बटा 3, तो ये हमारे पास 3 नीचे आ जाएगा बटे में, तो 3 एकम 3 3 2 6, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, ये इसका जवाब हमारे पास आएगा log 5 2, ये इसका जवाब होगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 8, वो भी सेम ऐसे ही है। दर्ज झैल को लोगार्थम के कवानीन की मदद से फैला कर लिखें। मीन हमने इसको फैला कर लिखना है। इसका हमारे पास जुज़ नंबर 1 है log x y z, z की पावर हमारे पास क्या है 6, तो log x y z की पावर हमारे पास 6 है। उसके बाद हमने क्या किया, ये तीनों क्या हो रहा है, ज़रब हो रहे हैं। तो ज़रब हो रहे हैं तो हम किस में चेंज करते थे, प्लस में। log x प्लस फिर log y प्लस log z की पावर 6, तो ये नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, log x प्लस log y प्लस, ये पावर है तो पावर को हम क्या करते हैं, कुव्वत नमा का यूज़ करें कानून, तो हमारे पास क्या आते हैं, स्टार्ट में आ जाती है। तो हमारे पास क्या आएगी 6 log z, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास है जुज़ नंबर 2, log 3 बेस में दिया हुआ है, तो m की पावर 5 n की पावर 3 जज़र में हमारे पास क्या 6, तो ये हमारे पास आ गया। इसको हमने क्या किया, ये सिंपल जज़र हमारे पास किसके बराबर होता है, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है। सिंपल जज़र हमारे पास 1/2 के बराबर होता है। अगर इसके ऊपर कोई भी नंबर आ जाए, ये हमारे पास इधर n होता है, कोई भी नंबर आ जाए 1 2 3 से लेकर जितने भी नंबर, कोई भी नंबर आ जाए, जैसे हमारे पास इधर 6 है तो 6 लिखा हो जाए, ये कैसे आएगा, 1/6 के बराबर होगा। तो ये पावर में हमारे पास आ जाएगा m की पावर 5 n की पावर 3 होल की पावर 1/6, होल की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1/6। तो 1/6 को हम क्या करेंगे, कुव्वत नमा का कानून यूज़ करके स्टार्ट में लेंगे। जो पावर होती है, कुव्वत होती है, उसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट में ले आते हैं। तो ये हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगी 1/6 log 3 m की पावर 3 m की पावर 5 n की पावर 3, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद 1/6 log 3 m की पावर 5 जमा, ये दोनों ज़रब हो रहे हैं, तो हम कौन सा कानून यूज़ करेंगे, ज़रब का कानून। ज़रब का कानून क्या कहता था, अगर एक दोनों रकमों के दरमियान ज़रब हो तो हम उसमें किस में चेंज करते थे, प्लस में। तो प्लस log 3 n की पावर 3, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है 1/6 5, जो हमारे पास m की पावर 5 थी वो हमने स्टार्ट में ले आए। m की पावर हमारे पास 5 थी तो उसको हम स्टार्ट में ले, पावर कुव्वत नमा का कानून यूज़ किया तो हमारे पास क्या आता है, पावर अल्लाह हमने यूज़ किया तो हमारे पास 5 स्टार्ट में आ जाएगी। तो 5 log 3 m प्लस, इधर हमारे पास पावर में 3 थी तो हम 3 को भी स्टार्ट में ले आए, कुव्वत नमा का कानून यूज़ किया, 3 log 3 n। उसके बाद हमने क्या किया, इस 6 को हमने 1/6 को अंदर ज़रब दे दिया, 5/6 log 3 m प्लस 3/6, 3 हमारे पास ये 3 था तो 3 ज़रब 1 करें तो हमारे पास 3 एकम 3, 3/6 log 3 के पावर 3 असास में उसके साथ n है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/6 log 3 m प्लस 1/2, 3 एकम 3 3 2 6, इधर से कट किया तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 log 3 n, तो ये हमारे पास इसका जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट जुज़ है, जुज़ नंबर 3 log 8 x की पावर 3 जज़र, ये हमारे पास जज़र सिंपल, अभी मैंने आपको बताया कि सिंपल जज़र हमारे पास किसके बराबर होता है, 1/2 के। तो इसको हमने क्या किया, जज़र ख़त्म किया तो होल की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 8x की पावर 3 की 1/3, ये हमारे पास 1/2 कुव्वत नमा का कानून जी, इसको तो हमने क्या किया, इसको स्टार्ट में लिया, तो स्टार्ट में लिया 1/2 log 8 जमा, क्यों हमारे पास ये दोनों रकमें क्या हो रही हैं, ज़रब हो रही हैं, 8x की पावर 3। तो ज़रब का कानून क्या कहता है, अगर ज़रब हो तो हम इसको क्या कहते हैं, जमा। हमारे पास ये दोनों क्या हो रही है, ज़रब हो रही है, तो ज़रब का कानून हमें क्या कहता है, अगर ज़रब हो रही है दो रकमें तो उसमें हम कौन सा अलामत लगाते हैं, जमा की। तो ये जमा आ गई log x की पावर 3। उसके बाद हमने नीचे सेम एज इट लिखा, तो हमारे पास ये x की पावर 3 है, तो इसको हमने कुव्वत नमा का कानून यूज़ करके स्टार्ट में ले 3 log x। उसके बाद हमने क्या किया 1/3, 1/2 ऐसे ही लिखा log 2 की पावर 3 तजी की, तो हमारे पास 2 की पावर 8 की तजी करें 2 की पावर 3 आता है, 2 की पावर 3 लिखा प्लस 3 log x। तो हमने इसको क्या किया, स्टार्ट में ले आए, कुव्वत नमा का कानून यूज़ करके 3 को स्टार्ट में ले, 3 log 2 जमा 3 log x, ये आ गया। उसके बाद हमने 1/2 को अंदर ज़रब दे दिया, तो हम ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3/2 log 2 जमा 3/2 log x, 3/2 दोनों में है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, तो 3/2
कॉमन लिया तो हमारे पास इधर क्या रह जाएगा, log 2 प्लस log 2 जमा log x। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास ये है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में वो कहता है कि दर्ज झैल की कीमतें लोगार्थम जुदावल की मदद से मालूम करें। मीन हमने ऐसे क्वेश्चन पीछे भी किए हैं 2.4 में, इसको हमने लोगार्थम की मदद से सोल्व करना है। ये हमारे पास टेबल की मदद से होते हैं। तो पहला हमारे पास यूज़ है 68.24 जज़र 3। तो फ़र्ज़ करें इसको किसी नंबर के बराबर फ़र्ज़ कर लें। x बराबर हमारे पास 68.24 जज़र 3 इसी हमारे पास आ गया जी। इसको हम ख़त्म करें हमारे पास जज़र को, तो जज़र हमारे पास किसके बराबर होता है 1/2 के। इधर उसने हमें 3 दिया हुआ है तो ये 3 क्या आ जाएगा 1/3 इसकी पावर में आ जाएगा। तो दोनों तरफ लोग लेने से अब लोग ले लें, हमारे पास लोग क्या आएगा, लोग x बराबर है लोग 68.24 1/3 ये आ गया हमारे पास। कुव्वतुल का कानून यूज़ करें तो पावर जो होती है, ताकत जो होती है, उसको हम क्या करते हैं स्टार्ट में लेते हैं। तो स्टार्ट में आएगी 1/3 लोग 68.24 इसको हम मसावात 1 कह दें। तो अब हम इसका लोग निकालते हैं। लोग कैसे लेते हैं ये मैं आप लोगों को टेबल के ऊपर करके दिखाता हूँ कि हमने टेबल में देखना होता है। लोगार्थम के टेबल में मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि ये हमारे पास क्या है 68 है। 68 को हमने 2 में देखना है, फ़र्क हमने 4 में देखना है। ये मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास लोगार्थम का टेबल है तो इसको हमने 68 को हमने किस में देखना है जी 2 में देखना और फ़र्क 4 का। तो ये हमारे पास है 68, फ़र्क हमने इसको देखना 2 में। तो ये हमारे पास 0 1 2 ये 1 2 ये हमारे पास आ जाएगा 83 38। फ़र्क हमने किस में देखना है 4 में। इसी लाइन में आगे वाला ये टेबल हमारे पास फ़र्क होता है 1 2 3 और 4। हमारे पास 83 38 और जमा 3 इनको जमा करें। ये देखें ये हमारे पास है जी लोग 68.24। तो हमने पहले चेक किया 68 को 2 में देखा तो हमारे पास क्या आया 83 38 जमा 4 में फ़र्क देखा तो हमारे पास क्या आया, फ़र्क हमारे पास आया 3। तो इन दोनों को जमा करें हमारे पास क्या आएगा 83 41। तो ये हमारे पास आ जाएगा हमारे पास इसका मंटीसा। तो खासा हमारे पास इसका क्या आएगा, जो 10 की पावर होता है हमारे पास खासा होता है। तो हमारे पास इसकी पावर हम इस इशारिया हमारे पास इधर आएगा तो हम क्या लिखेंगे इसको 6.824 ज़रब 10 की पावर 1। तो जो भी 10 की पावर में आ जाए हमारे पास उसको हमारे पास क्या होता है, ये वही हमारे पास खासा होता है। खासा हमारे पास 1 आ गया और मंटीसा हमारे पास क्या आ गया इशारिया 83 41। तो लोगार्थम निकालने का तरीका क्या होता है हमारे पास खासा जमा मंटीसा। खासा हमारे पास 1 है जमा इशारिया 83 41। ये इशारिया हमने कहाँ से लगाया 0 इशारिया के लगा लें 0 इशारिया हमने कहाँ से लगाया, मैंने आप लोगों को पहले बताया जो मंटीसा होता है हमारे पास होता है वो हमारे पास इशारिया वाला पार्ट होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 जमा 0 इशारिया 83। इसको हम जमा करें तो हमारे पास कहते हैं 1 इशारिया 83 41। ये हमारे पास इसका लोग आ जाएगा। इसका हमारे पास लोग क्या आ जाएगा 1.83 41। उसके बाद आप लोगों ने कैलकुलेटर पकड़ना है। कैलकुलेटर के ऊपर आप लोगों ने इसको तकसीम करना है। इसके ऊपर 1.83 41 को तकसीम करें 3 के ऊपर तो हमारे पास आता है 0.61 13। ये मैं आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास कैलकुलेटर है तो आप लोगों ने किसको 1.83 41 तकसीम 3 तो हमारे पास आंसर इसका क्या आया जी 0.61 13। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.61 13। तो इसको हमने अब क्या करना है, हमने x निकालना है। तो लोग x इस तरफ है, हम क्या करेंगे दोनों तरफ एंटी लोग लेंगे। तो एंटी लोग लेने से तो लोग एंटी लोग से कैंसिल हो जाता है हमारे पास। तो ये कैंसिल होएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा x बराबर हमारे पास आ जाएगा 0.61 13। तो अब हमने इसको चेक करना है 61 को 1 में और फ़र्क इसमें 3 में। तो ये हमारे पास अब हम इसको चेक करते हैं एंटी लॉग के लोगार्थम में हम इसको चेक करते हैं। ये हमारे पास एंटी लॉग का टेबल है। हमने इसको क्या करना है 61 को 1 टेबल में देखना है। तो हमारे पास 0 1 40 83 है। उसके बाद हमने इसका फ़र्क देखना था 3 में। तो फिर फ़र्क हमारे पास 3 में आ गया 3। तो ये देखें हमने क्या लिखा है, इसको हमने टेबल में देखा तो हमारे पास 40 83 जमा 3
इशारे 61 को देखा, एक में हमारे पास 40 83 जमा फ़र्क हमारे पास 3 आया तो हमारे पास क्या आ गया 3। इसको हमने जमा किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40 86। तो अब हमने इसका इशारिया लगाना होता है। इशारिया मैंने आप लोगों को बताया कि इसके दाईं तरफ हमारे पास जो पहला एक इंसा छोड़ के हमारे पास किसकी प्लेस होती है 0 की। तो इसका खासा देखें हमारे पास क्या है, खासा हमारे पास 0 है। तो इसको हमने इधर 4 के बाद हमने इशारिया लगा दिया तो हमारे पास इसका जवाब क्या आ जाएगा, x बराबर है 4.086। ये हमारे पास इसका जवाब होगा। आगे हमारे पास इसका जूज़ नंबर 2 है। हमारे पास है 319.8 ज़रब 3.543। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, फ़र्ज़ किया हमारे पास x के बराबर है 319.8 ज़रब 3.543। सब दूसरे स्टेप में हमने क्या करना था, दोनों तरफ लोग लेना। तो लोग लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा, लोग x बराबर है लोग 319.8 ज़रब 3.543। तो ये हमारे पास ज़रब है, इसका कानून हमारे पास ज़रब का कानून क्या कहता है, अगर हमारे पास दोनों रकमों के दरमियान ज़रब हो तो हम क्या करते हैं, प्लस में चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, लोग 319.8 जमा लोग 3.543। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने इसका लोग लेना और इसका लोग लेना। ये मैं आप लोगों को लोग के टेबल से लोग लेके दिखा देता हूँ कि ये आप लोगों ने कैसे लेना है। पहले हमने लोग के टेबल में 31 को चेक करना है 9 में, फिर हमने उसका फ़र्क देखना है 8 में। उन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। ये मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये हमारे पास लोग का टेबल है। तो इसको हमने क्या चेक करना है, 31 को 9 में और फ़र्क 8, तो 31। ये हमारे पास है जी 31। तो 31 को हमने 9 में देखना है। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारे पास आ जाएगा 50 38। उसके बाद हमने इसका फ़र्क देखना है 8 में। तो ये फ़र्क हमने देखेंगे 50 38 आया, फ़र्क 1 2 3 4 5 6 7 8। फ़र्क हमारे पास क्या आया 11। तो 50 38 जमा 11 करें तो ये हम करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इसको हमने देखा 31 को 9 में देखा तो हमारे पास क्या आया था 50 38 जमा 8 का फ़र्क देखा था हमारे पास 11 आया था। तो इन दोनों को जमा करें हमारे पास क्या आता है, हमारे पास इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास क्या आता है 50 49। ये हमारे पास आ जाएगा। तो मंटीसा हमारे पास कौन सा होता है, इनसा होता है इशारे वाला। तो इशारे अपनी तरफ से लगाएं 0.50 49। तो इसका खासा हम निकालेंगे तो खासा हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए हमारे पास इशारे इधर है। तो हमने एक नॉन ज़ीरो बाईं तरफ इनसा छोड़ना तो हमारे पास इशारे किधर आएगा 3.19 8 ज़रब 10 की पावर 2। क्यों हम 2 इनसे आए हैं, किस तरफ से, दाईं से बाईं तरफ। दाईं से बाईं तरफ तो 10 की पावर प्लस में आती, बाईं से दाईं तरफ जाए तो 10 की पावर माइनस में आती। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। तो हम दाईं से बाईं तरफ आए 2 इनसे तो हमारे पास 10 की पावर 2 आया। जो भी पावर होगी 10 की वही हमारे पास क्या होता है खासा। तो खासा हमारे पास ये आ गया, मंटीसा हमारे पास ये आ गया। तो लोग निकालने का तरीका हमारे पास कहते हैं खासा जमा मंटीसा। तो खासा हमारे पास 2 आया जमा मंटीसा हमारे पास 0.50 49। तो इन दोनों को जमा करें हमारे पास क्या आता है 2.50 49। तो ये हमारे पास आ गया जी लोग 319.8 का। अब हम ये हमारे पास ये देखें 2.50 49 हमारे पास जवाब आया इसका। तो अब हम देखते हैं जी लोग 3.543 को। 3.543 पहले हम इसका खासा देखें तो हमारे पास क्या आता है लोग 3.543। तो इसका खासा हमारे पास क्या आएगा 0, क्योंकि हमारे पास ये पहले से इनसा बाईं तरफ एक नॉन ज़ीरो इनसा है। तो खासा हमारे पास क्योंकि हम इसके 10 की पावर हमारे पास 0 आएगा। तो हमारे पास खासा इसका क्या आएगा 0। उसके बाद हमने निकालना है इसका मंटीसा। तो मंटीसा हमने कैसे चेक करना है, 35 को 4 के टेबल में देखना है, लोग के टेबल में। तो फ़र्क इसका 3 में। तो इसको हम चेक करते हैं। ये हमारे पास लोग का टेबल है, 35 को हमने 4 में देखना है और फ़र्क 3 का। तो ये हमारे पास 35 है, 35 को 4 में देखें 0 1 2 3 4 54 90 हमारे पास है। 35 को 4 में देखा, फ़र्क हमने किस में देखना है जी, फ़र्क हमने 3 में देखना है। 54 90 हमारे पास आ गया, फ़र्क हमने 3 में देखा तो हमारे पास 4 आता है। ये देखें 54 90 प्लस फ़र्क हमने 3 में देखा तो हमारे पास क्या आया 4। तो इन दोनों को जमा करने हमारे पास क्या आता है 54 94। तो ये इशारिया वाला पॉइंट होता है 0.54 94। तो ये हमारे पास आ जाएगा मंटीसा। तो इसको जमा करें, दोनों को 0 है तो हमारे पास 0 जमा करें, खासा जमा मंटीसा जमा करें तो हमारे पास क्या आता है 0.54 94। तो ये हमारे पास इस लोग का होगा, लोग 3.543।
43। ये हमारे पास किसके बराबर है? 0.5494 के। ये देखिए हमने लिखा 0.5494, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने इन दोनों को जमा करे कैलकुलेटर के ऊपर। ये देखें हमारे पास क्या है जी, 2.5049 जमा 0.5494। ये इन दोनों को जमा किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3.0543। ये देखें 3.0543 ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, log x है इस तरफ, log को हमने ख़त्म करना है, हमने x निकालना है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे? एंटी log ले लेंगे। तो एंटी log लेने से हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास आ जाएगा log से कैंसिल, एंटी log से, तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा एंटी log 3.0543। अब हमने इसको एंटी log के टेबल में चेक करना है। एंटी log के टेबल में कैसे चेक करना है? 0.05 को टेबल में देखें 3 में और फ़र्क 4 का, फ़र्क 3 में देखें। तो ये हमारे पास है जी log 5 3.0543। हमने क्या चेक करना है? 0.0543, 0.05 को देखना है 3 में और फ़र्क हमने देखना है 4 में, और फ़र्क हमने देखना है 3 का। तो ये हम एंटी log में देखते हैं। ये हमारे पास एंटी log का टेबल है। तो हमने 0.5 को हमने किस में देखना है जी? 4 में। तो ये हमारे पास 0 1 2 3 और 4, ये हमारे पास आ गया क्या है जी? 11.32। हमने 0.05 को एंटी log के टेबल में चेक किया, हमारे पास आ रहा है 11.32। फ़र्क हमने किस में देखना है? 3 में। इसी लाइन में देखें फ़र्क 0 1 2 1 2 3, तो फ़र्क 1 आ रहा है, हमारे पास 11.33 आ जाएगा। तो हमने क्या किया जी? 11.32 जमा 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 11.33। ये हमारे पास इसका फ़र्क आ जाएगा। तो ये एंटी log में हमने देखा तो हमारे पास क्या आ रहा है? 11.33। तो ये हमने इसको एंटी log में चेक किया तो 11.33 है। अब हमने इसका इशारिया लगाना होता है कि हमारे पास आंसर में इशारिया लगाया होता है। तो इशारिया देखें जी, इसका खासा हमारे पास क्या है? 3 देखना है। 0 की जगह हमारे पास ये होती है, 1 हिस्सा छोड़ के दाईं तरफ जाना होता है। तो 0 की ये है, 2 1 2 और 3 की ये है। तो लास्ट पे जिस रकम में इशारा ना उसके लास्ट पे इशारा वैसे भी होता है। इसमें इशारे लगाएं या ना लगाएं इसका कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 11.33 इसका आंसर होगा, हमारे पास जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट वाला जुज़ है, जुज़ नंबर 3। वो कहता है कि 36.12 ज़रब 750.9 बटे में हमारे पास है 113.2 ज़रब 9.98। सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना होता है? फ़र्ज़ किया हमारे पास x बराबर है 36.12 ज़रब 750.9, तो 100 बटे में हमारे पास 113.2 ज़रब 9.98। दोनों तरफ log लेने से हमने क्या किया? दूसरा स्टेप log लेना, तो log x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? log 36.12 ज़रब 750.9 बटे में 113.2 ज़रब 9.98 ये आ गया। उसके बाद हमने इसके ऊपर log के कानून अप्लाई करने हैं। log के कानून हमारे पास क्या कहते हैं जी? अगर हमारे पास ज़रब हो तो हम इसको किस में चेंज करते हैं? प्लस में। ये देखें log 36.12 जमा log 750.9 ये आ गया। उसके बाद अगर हमारे पास बटे में आ जाए तो हम कौन सा यूज़ करना होता है? माइनस का, तकसीम का कानून हमें क्या कहता है? अगर बटे में आ जाए तो उसको हम माइनस में लिखते हैं। तो हमारे पास माइनस लगाई, ब्रैकेट क्यों? क्योंकि हमारे पास इसके अंदर भी एक कानून यूज़ हो रहा है। तो इसको हम ब्रैकेट लगाई तो हमारे पास ये आ जाएगा log 113.2 जमा log 9.98, ब्रैकेट क्लोज़ की हमने। उसके बाद हमने क्या किया? अंदर इसको सेम ये दोनों रकम हमने ऐसे लिखी। उसके बाद हमने ये माइनस को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट को ख़त्म किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस log 113.2 माइनस log 9.98। अब हमने इसका भी log लेना है, इसका भी log, इसका भी log, इसका भी log, इन चारों का हमने log लेना है। ये हम टेबल में देखते हैं। पहले हम इसको देखते हैं 36.12 को। 36 को हमने देखना है 1 में और फ़र्क हमने देखना है 2 का। तो इन दोनों को हम जमा करेंगे, उसके बाद हमारे पास इसका log आ जाएगा। log निकालने का तरीका हमारे पास क्या होता है जी? पहले हमने खासा देखना होता है। तो खासा हमारे पास इसका क्या आएगा? 1, क्योंकि हमारे पास शारिया ये है तो इसको शारिया को हम इधर लेके आएंगे तो 10 की पावर क्या आएगा? 1। तो इसका खासा हमारे पास 1 आ गया। अब हमने निकालना है जी मंटीसा हमने log की मदद से निकालना होता है टेबल में। तो 36 को हम देखते हैं टेबल में 1 में, उसके बाद फ़र्क हम इसका देखते हैं 2 में। तो ये हम चेक करते हैं। ये हमारे पास log का टेबल है जी। 36 को हमने 1 में देखना है और फ़र्क हमने 2 में देखना है। तो ये हमारे पास है 36
1 में देखें जी 55 75 0 1 55 75 फ़र्क 2 में देखें इसी लाइन में हमारे पास 2 55 75 प्लस 2 55 75 प्लस 2 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 55 77 इशारिये में होता है, इशारिये वाला हिस्सा होता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.55 77। तो खासा जमा मंटीसा करना होता है, हमने लोग निकालते हैं जब हम क्या करते हैं लोग हमारे पास क्या था जी 36.12 इसका हमने निकाला तो क्या आया खासा जमा मंटीसा करें तो 1 जमा 0.55 77 तो इन दोनों को जमा करें हमारे पास कहता है 1.55 77 तो ये हमारे पास आ गया जी इसका लोग 36.12 का हमने क्या निकाला ये देखें ऊपर लिखा हुआ है मैंने 1.55 77 प्लस अब हम निकालते हैं जी लोग 750.9 का लोग 750.9 इसका पहले हम खासा देखते हैं। खासा हमारे पास क्या आएगा जी खासा हमारे पास ये देखें इशारिया ये है तो कितने इंच से हम दाईं तरफ आ रहे हैं दाईं से बाईं तरफ 2 इंच है तो हमारे पास खासा क्या होगा 2 10 की पावर 2 आएगा। उसके बाद हमने इसका मंटीसा देखना है तो मंटीसा हमारे पास क्या आएगा जी 75 को देखें 0 में और फ़र्क देखें 9 में, ये हम टेबल में देख के बताते हैं। ये हमारे पास लो का टेबल है 75 को हमने 0 में देखना है तो हमारे पास क्या आ रहा है 8751 ये आ रहा है। फ़र्क हमने इसका 9 में देखना है तो फ़र्क हमारे पास क्या है 9 में हमारे पास 5 8751 प्लस 5 8751 प्लस 5 तो ये करें तो हमारे पास क्या आता है 8756 ये आ गया। ये देखें हमारे पास इसको आप लोगों ने क्या करना है खासा जमा मंटीसा करें, ये शारी वाला पॉइंट होता है तो हमने क्या किया 2 जमा 0.8756 तो इन दोनों को जमा करें हमारे पास क्या आता है 2.8756 ये हमारे पास इसका खास लोग आ जाएगा 750.9 का तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया। ये देखें 2.8756 ये आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है जी लोग निकालना है 113.2 का ये हमारे पास है लोग 113.2 तो इसका पहले हम खासा देखें तो हमारे पास क्या आता है 1 2 इंच से आए हैं दाईं से बाईं तो हमारे पास खासा आ जाएगा 10 की पावर 2 तो 2 पावर जो भी होता है वो हमारे पास खासा होता है। इसका खासा हमारे पास 2। अब हमने मंटीसा निकालना है, मंटीसा हमने टेबल की मदद से निकालना होता है तो वो कैसे आएगा हमारे पास 11 को हमने देखना है 3 में और फ़र्क हमने 2 में देखना है तो ये हम टेबल में देखते हैं। ये हमारे पास लोगार्थम का टेबल है 11 को हमने 3 में देखना है फ़र्क 2 होगा 0 1 2 और 3 में देखा तो हमारे पास क्या आएगा 0.531 फ़र्क हमने इसका 2 में इसी लाइन में देखा ऊपर देखना है। ये हमारे पास ऊपर आ रहा है तो ऊपर वाली लाइन में देखें फ़र्क हमारे पास क्या 2 तो 1 और 2 8 0.531 जमा 8 0.531 जमा 8 इसको जमा करें तो हमारे पास क्या आता है 0.39 तो ये हमारे पास इधर हमने ऐड कर दिया 0 शारिया हमारे पास 0 आएगा 0.031 जमा हमारे पास इधर भी 0 आएगा 0.039 तो इधर हमारे पास क्या है जी 2 शारिया इसको जमा करें पहले हमारे पास खासा जमा मंटीसा 2 जमा 0.039 तो इनको जमा करें हमारे पास क्या आता है 2.039 ये आ जाएगा हमारे पास। इधर हमारे पास ये मिस्टेक है तो इसको करेक्ट कर ले हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा 2.039 ये आ गया। एक हमारे पास लास्ट वाला रहेगा हमारे पास कौन सा जी 9.98 इसका हम लोग लेते हैं तो हमारे पास लोग क्या आएगा लोग 9.98 तो इसको हमने चेक करना है 99 को हमने लोग की टेबल में देखना है। हमारे पास इसका खासा तो पहले देखो खासा हमारे पास इसका 0 आ गया क्योंकि हमारे पास बाईं तरफ पहले से नॉन ज़ीरो इंच है तो 10 की पावर क्या आएगी 0 तो 10 की पावर जो भी है तो वो हमारे पास खासा होता है। और मंटीसा हमने निकालना है इसका तो मंटीसा हमारे पास इसका क्या आएगा जी 99 को 99 को देखें आप 8 के टेबल में ये हमारे पास लो का टेबल है तो ये हमारे पास लास्ट 99 है इसको देखना है हमने 8 के टेबल में तो ये हमारे पास 8 है 99 प्लस 91 91 ये हमारे पास हमने देखा तो हमारे पास 0.91
99 91, ये आ गया। खासा जमा मंटीसा करे, खासा हमारे पास 0 है तो 0 जमा करे, फ़र्क नहीं पड़ता, 0.99 91, ये आ गया हमारे पास इसका लोग 9.98 का। तो इसको हमने इधर लिखा, ये देखिए हमारे पास क्या है जी, लोग 0.99 91। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को जमा करना है और इन दोनों को, ये दो माइनस वाली, इसको कैलकुलेटर के ऊपर आप ऐसे ही लिखें तो हमारे पास क्या आएगा 1.3804। इसको करके देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या है 1.5577 जमा 2.8756 जमा, उसके बाद हमारे पास क्या माइनस है तो माइनस 2.0539 माइनस 0.9991 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.3803 1.3803। ये देखें इधर मिस्टेक है तो इसको करेक्ट कर लें। हमारे पास क्या आ जाएगा 1.3803। अब हमने इसका क्या करना है, लॉग को ख़त्म करना है। लॉग एक्स है तो लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा एंटी लॉग 1.3803। तो अब हमने किसको चेक करना है, एंटी लॉग के टेबल में जाके देखें 0.38 को 0 में और फ़र्क इसका 4 में, तो 0.38 को 0 में हमारे पास देखें, इसको टेबल में हम देखते हैं एंटी लॉग के टेबल में, ये हमारे पास एंटी लॉग का टेबल है तो इसको हमने 0.38 को 0 में देखना है। ये हमारे पास 0.38 है 0 में, ये देखें 23.99 99 आ रहा है 23.99, तो ये हमारे पास क्या आ गया 23.99 प्लस फ़र्क हमने किस में देखना है 4 में, तो फ़र्क हम इसका हम देखते हैं 4 में। ये हमारे पास था 38 को 23.99 आया था हमारे पास। अब हमने इसका फ़र्क देख रहे हैं इसी लाइन में, देखें फ़र्क 4 तो 2 फ़र्क है इसका, तो इसका 2 फ़र्क जमा करें हमारे पास तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24.01, ये हमारे पास आ जाएगा। एंटी लॉग के टेबल में देखा, जब हमने एंटी लॉग के टेबल में देखा तो हमारे पास क्या आ गया 24.01। अब हमने इसका इशारिया लगाना होता है तो इशारिया हम किसको देखते लगाते हैं, मंटीसा को, खासा को, तो खासा इसका हमारे पास क्या है 1, तो 1 की जगह हमारे पास 0 की जगह हमारे पास ये होती है, उससे आगे हमारे पास किसकी जगह होती है 1 की, तो 24.01 ये हमारे पास इसका आंसर होगा। क्लियर है। अब हमारे पास है इस क्वेश्चन का, इस मशक जायज़ा मशक का लास्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देखना है। साल 2016 में एक शहर की आबादी 22 मिलियन वो कहता है थी और हर साल 2.25% की शरह से बढ़ रही थी। वो कहता है हर साल 2.5% के हिसाब से हमारे पास बढ़ रही थी। तो कहते मीन इसका हमारे पास वो कहता है ताफल मीन उसने एक फंक्शन दिया हुआ पी ऑफ टी उसने दिया, वो कहता है कि इज़ इक्वल टू 22 इंटू 1.025 होल की पावर क्या टी। तो ये उसने एक फंक्शन दिया हुआ है, कहता है मिलियन में 2016 के बाद 30 सालों में आबादी मालूम करें। हमने क्या नहीं मालूम करना है टी, तो 30 सालों में आबादी मालूम करें। दिए गए तफ़ाल मीन फंक्शन को दिए, जो उसने फंक्शन दिया उसका इस्तेमाल करते हुए मालूम करें कि कितने सालों में आबादी 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी। हमने उसने कहा कि 2016 में जो आबादी दी थी वो हमारे पास है 22 बिलियन। हमने क्या निकालना है, इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हमने निकालनी है कि 35 साल तक कब पहुंचेगी, 35 साल, इन कितने सालों में आबादी 35 साल तक पहुंच जाएगी। तो ये हम निकालते हैं पी ऑफ टी, उसने हमें क्या दिया 35, तो पी ऑफ टी फंक्शन हमें दिया हुआ है, उसने पी ऑफ टी इज़ इक्वल टू 22 इंटू 1.025 होल की पावर उसने टी दी है। तो हमने क्या किया, पी ऑफ टी उसने दिया है 35 लिखा इज़ इक्वल टू 22 इंटू 1.025 टी। अब हमने टी निकालना है तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। दोनों तरफ हमने लॉग लिया तो हमारे पास क्या आ गया जी, लॉग 35 बराबर है लॉग 22 इंटू 1.025 होल की पावर टी।
तो ये हमारे पास दोनों रकमें ज़रब हो रही हैं। तो जब ज़रब हो रही हो तो कानून कौन सा यूज़ होता है? प्लस का। ज़रब का कानून यूज़ होगा तो दोनों ज़रब हो रहे हैं तो अलामत कौन सी आएगी? प्लस की। ये हमारे पास प्लस की अलामत आ गई। log 35 बराबर है log 22 जमा log 1.025 होल की पावर टी, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या किया, ये log हमारे पास इधर प्लस का, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा? माइनस का। log 35 माइनस log 22 टी, ये हमारे पास जो पावर है, इधर हमारे पास कुव्वत रमा का कानून यूज़ हुआ है। तो पावर को हम क्या करते हैं? स्टार्ट में log से पहले ले आते हैं log टी log 1.025, ये आ गया। इसको हम मसावार नंबर 3 कहते हैं। तो हमारे पास अब हमने निकालना है पहले log 35। log 35 निकाले तो हमारे पास इसका खासा क्या आता है जी? खासा हमारे पास इसका 2, क्यों 1 आता है? क्यों हमारे पास इसका शारिया नहीं, तो शारिया हमारे पास लास्ट पे होता है। 1 इधर लेके तो हमारे पास खासा क्या आ जाएगा? 1 हमारे पास इसका खासा आया। अब हमने इसका निकालना है मंटीसा। तो मंटीसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 35 को 0 में देखेंगे। 0 शारी के बाद जितनी मर्जी लगा रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 35 को टेबल में देखें 0 में, ये हमारे पास log है जी। लोगार्थम का टेबल 35 को 0 में देखें। 35 को 0 में देखा, हमारे पास आया 5441, 5441 ये आया। तो इशारिया वाला हिस्सा होता है, इशारिया अपनी तरफ से लगाने 0.5441। खासा जमा मंटीसा करें तो हमारे पास क्या आता है? 0.54, खासा हमारे पास 1 है तो 1 इशारिया आएगा, 1.5441। ये हमारे पास आ जाएगा जी। log 35 का log लिया तो हमारे पास क्या आएगा? 1.5441। उसके बाद हमने निकालना है 22 का। तो 22 का निकालने हमारे पास क्या आता है? log 22, इसका खासा हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि इशारिया जिसमें ना हो तो लास्ट पे होता है। इशारे को हमने इधर ले जाना। 10 की पावर हमारे पास क्या आएगा? ये देख 2.2 ज़रब 10 की पावर 1। तो 1 जो भी पावर में हो वो हमारे पास क्या होता है? खासा। तो इसका खासा हमारे पास क्या होगा? 1। ये आ गया हमारे पास इसका खासा। अब हमने निकालना है मंटीसा। मंटीसा हम कैसे निकालते हैं? 22 को इधर 0 लगा दे, अपनी तरफ से इशारे के बाद जितनी मर्जी 0 लगा दे, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 22 को देखे टेबल में 0 में, 22 को 0 में देखे, ये हमारे पास 22 है तो देखा हमारे पास 0 में देखा हमारे पास क्या आता है? 3474। खासा जमा मंटीसा करें, खासा हमारे पास ये खासा मंटीसा हमारे पास इशारे वाला पॉइंट होता है। इशारे अपनी तरफ से लगाए 0.3474। तो जमा खासा जमा मंटीसा करें, हमारे पास कहता है 1 इशारिया, खासा हमारे पास 1 है, इशारिया 3474। इन दोनों को जमा किया तो हमारे पास क्या आ गया? 1.3474। ये देखें हमारे पास इसका टेबल 22 का हमारे पास क्या आ गया? 1.3474। ये इधर हमारे पास मिस्टेक हुई है, इसे 3424 है, 74 नहीं है, 3424। जब हमने 22 को 0 में देखा तो हमारे पास क्या आता है? 3424। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.3424। तो इधर से भी आप लोग इसको करेक्ट कर लें तो हमारे पास क्या आता है? 3424, 1.3424। जब आप लोग कैलकुलेट, इसके बाद हमने क्या निकालना है? log टी हमारे पास ऐसे आ जाएगा, इसका हमने log लेना है। तो 1.025 इसका हम log निकालते हैं। log 1.025, तो इसका हमारे पास खासा क्या आएगा? 0, क्योंकि हमारे पास नॉन ज़ीरो इंसा पहले से इधर मौजूद है। तो हमारे पास एक खासा 0 मंटीसा हमारे पास क्या आएगा? 10 को हमने देखना है 2 में और टेबल फ़र्क देखना है 5 का। तो हमारे पास ये देखें 10 को 2 में, ये हमारे पास है 10 को हमने 2 में देखना है 0086। फिर हमने देखना है फ़र्क 5, ऊपर वाले टेबल में आ रहा है, ऊपर वाली लाइन में, तो इधर भी फ़र्क भी ऊपर वाली लाइन में देखें, फ़र्क 5 देखें। 5 फ़र्क क्या आ रहा है? 21, 086 0086 जमा 21, 0086 जमा 21। इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास क्या आता है? इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास आता है 0.0107, 107, 0.0107। ये आ गया हमारे पास मंटीसा। तो मंटीसा जमा खासा जमा मंटीसा हमारे पास इसका log हमारे पास का 0 है, तो 0 जमा करें हमारे पास फ़र्क नहीं पड़ता, 0.0107। ये हमारे पास आ गया इसका log। अब हमने क्या किया जी? टी इंटू ये हमारे पास आ गया 0.0107। तो ये हमारे पास इधर क्या, इन दोनों को पहले सोल्व करें। 1.5441 कैलकुलेटर पे करें जी, 1.5441
41 माइनस 1.32 24 34 24। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 0.2017 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या 0.0107। ये इधर क्या हो रहा है ज़रब हो रहा है, इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा तकसीम। तो टी मैंने इधर रखा तो ये इधर आके हमारे पास तकसीम हो गया 0. इसको तकसीम करें जी, इसको ऐसे तकसीम दबाएँ, तकसीम हमारे पास 0.0107। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 18.85 आ रहा है। तो इसको राउंड ऑफ करें, लास्ट वाला डिजिट हमारे पास 5 है तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 8 है। इसको राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा अप्रोक्सीमेट हमारे पास क्या आ जाता है 19। तो पीछे लास्ट में आंसर देखें तो हमारे पास 19 नहीं दिया हुआ, 19 नहीं दिया हुआ आंसर। तो उसने क्या कहा था कि 2016 में हमारे पास जो आबादी थी 22 मिलियन थी। 2016 में हमारे पास आबादी 22 मिलियन थी। अब हमने बताना है कि 35 साल बाद हमारे पास कितने सालों बाद 35 मिलियन आबादी होगी। 35 मिलियन आबादी, तो 35 मिलियन आबादी हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए मैंने ऊपर भी किया हुआ है 2016 जमा 19 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2035 में 35 बिलियन आबादी होगी। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। 2035 में जाकर 16 मिलियन तक आबादी पहुँच जाएगी, 35 मिलियन तक आबादी पहुँच जाएगी। तो 35 मिलियन हमारे पास क्या आ गई 2035। ये हमारे पास आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमारे पास ये एक्सरसाइज चैप्टर 2 भी हमारा कंप्लीट होगा, जायज़ा मशक में हमारी कंप्लीट होगी है। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमारे पास तकरीबन 10 या 12 नंबर का फ़ाइनल पेपर में हमारे पास इसमें पेपर आता है पक्के पेपरों में। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयारी करनी है। लोगार्थम का टेबल, इसमें से 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एक MCQ आता है 5 और 5 नंबर का, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करनी है। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।